नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो है वो देखा जाए तो आज वो कंपनी उतना बड़ा नहीं है। मतलब उसका जो कंपटीटर है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आज बहुत छोटा है। मगर मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा काम कर सकते हैं। क्यों बता रहा हूँ? चलो मैं आज मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स डेटा आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट्स भी यहाँ पे दे चुके हैं, जिसके कारण इस कंपनी में फ्यूचर में और भी ज्यादा रेवोल्यूशन जरूर आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे यहाँ पे डेटा आपको दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट आईपीएस के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, मतलब आप इंटरडे काम करते हैं, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट न्यूज जानना चाहते हैं, तो उसका सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, मैं पिछले दिनों में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर एक स्क्रीनशॉट लेके रखा था। तो आप पिछले दिनों में आप देखेंगे तो अराउंड 3% तक तेजी देखने को मिला था। तो 3% तक तेजी, आप कहेंगे सर 3% में क्या होगा? बहुत सारे कंपनी तो 12-13% भी तेजी दिखा देता है एक दिन में। 20% तक भी तेजी मुझे देखने को मिला। तो 3%, देखिए जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और जो कंपनी देखा जाए तो एक डेरिवेटिव सेगमेंट में भी मतलब एक्टिव है, तो वो कंपनी का अचीवमेंट अगर बहुत बड़ा नहीं हुआ तो वो उतना ज्यादा तेजी से भागता नहीं। फिर भी देखिए स्टॉक में क्या हुआ, गैप अप में ओपन हुआ तो थोड़ा सा उसके बाद रिकवरी हुआ, फिर भी देखिए किस तरीके से अप मूवमेंट में गया। तो एक्चुअली इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो 5 दिन में ठीक दिखेगा, एक मंथ में भी अराउंड अराउंड 5% तक रिटर्न दिखेगा, 6 मंथ में 20% तक रिटर्न दिया। देखिए, जो खराब सिचुएशन में जो कंपनी रिटर्न देते हैं ना, तो उस कंपनी के ऊपर आपको एक बार स्टडी जरूर करना है। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि चलो कल जाकर निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल भी मत करना। और मैं बार बार बोलता हूँ, मैं जितने सारे स्टॉक के बारे में आपको बताता हूँ, उस कंपनी के ऊपर आपको निवेश नहीं करना है, आपको सिर्फ उसके ऊपर जानकारी लेना है। अगर उस जानकारी लेने के बाद आपको लगता है कि हाँ, उस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए और निवेश करने से आपको उस कंपनी में फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट जरूर बनेगा, तभी आप निवेश करिए। नहीं तो किसी की बात सुनकर, आप मेरे भी बात सुनकर कभी भी निवेश मत कर देना। इसमें क्या होगा, आप ही का लॉस होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि मैं आपको एजुकेशन पर्पस में वीडियो बनाता हूँ, तो मैं एजुकेशन पर्पस में हर डेटा आपको दिखाऊंगा। तो आप एक बार उसके ऊपर रिसर्च जरूर खुद के ऊपर करिएगा। तो देखिए, कंपनी का 1 साल की चार्ट पर ओपन कर, तो देखिए 1 साल में कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 5 साल की हालत देखिए तो 5 साल में 17% का लॉस दिया। और एक मतलब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में कर दूं तो 500% का रिटर्न। देखिए, मुझे इस कंपनी में जो खासियत क्या लगता है आप जानते हैं? कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, जो इंडिया के एक बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट है। और इस ग्रुप के जो फिलहाल जो सिनेरियो है, हर इंडस्ट्रीज टॉप लेवल में है। हर इंडस्ट्रीज, आप ऑटो इंडस्ट्रीज को भी देख लीजिए, फाइनेंस इंडस्ट्रीज को भी देख लीजिए, बहुत सारे सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो और टेक टेक मतलब टेक महिंद्रा की भी देख लीजिए। तो हर इंडस्ट्रीज जो जुड़े हुए हैं इसके साथ, वो बेस्ट लेवल में परफॉर्मेंस कर रहा है। तो क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के फाइनेंस कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएंगे? तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी की कुछ और डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। क्यों डिटेल्स दिखाऊंगा? क्योंकि देखिए कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है उसके बारे में सबसे पहले जानने का मतलब हक आपके जरूर रहेगा। और वो जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी का फील्ड अगर नहीं जानेंगे तो आपका फ्यूचर उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा खतरेमंद जरूर होंगे। देखिए, कंपनी का जो बिजनेस का मॉड्यूल है वो लोन देने का, मतलब लोन बांटने का। तो कंपनी एक एनबीएफसी बोल सकते हैं। एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो एक्चुअली देखा जाए तो नॉन बैंकिंग जितने सारे कंपनी है जो बैंक नहीं है फिर भी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, लोन बांटते हैं और इंश्योरेंस बेचते हैं, तो इस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट है। तो कंपनी जो लोन बांटते हैं किसके ऊपर? ट्रैक्टर आप खरीदारी जाएंगे उसके भी लोन देंगे। यूटिलिटी व्हीकल्स मतलब जो मतलब माल डिलीवरी करने का काम करते हैं, साथ ही साथ कार के ऊपर लोन, यहाँ पे देखिए कमर्शियल व्हीकल के ऊपर लोन, यहाँ पे देखिए प्री ओनर्ड कार के ऊपर भी लोन मिलते हैं, 3 व्हीलर के ऊपर भी लोन मिलते हैं, साथ ही साथ 2 व्हीलर के ऊपर होम लोन, पर्सनल लोन भी इस कंपनी प्रोवाइड करता है। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का
जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली लोन्स के ऊपर है, मतलब लोन प्रोवाइड करना इसका काम है। और कंपनी देखिए बहुत पुराना कंपनी भी है, मैं जरूर कहूँगा। और इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में कंपनी बेहतर से बेहतर बनते जा रहा है। क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी दिखाऊंगा, तो उससे पहले कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया वो आपको देखना चाहिए। तो चलो गुड न्यूज़ कौन सा है वो सबसे पहले आपको देखना है। तो मैं दिग्गज वेबसाइट फिर से द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। मैं थैंकफुल हूँ इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, बहुत शानदार यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश किया। आप खुद इस साइट के ऊपर जाइए और इस न्यूज़ को जरूर देखिए। देखिए महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी, तो महिंद्रा जो इंश्योरेंस मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा जो फाइनेंस है, उन्होंने क्या किया, महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी अनाउंस अनाउंस यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप विथ एग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म बिग हैट। तो एग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं और पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो किस लिए पार्टनरशिप करना चाहते हैं वो देख लीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा इंश्योरेंस जो ब्रोकर है, तो क्या क्या बताया है, सब्सिडीज ऑफ महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब एक्चुअली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को कुछ काम नहीं कर रहा है। जो एक्चुअली डील होगा वो महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर के ऊपर डील होगा। और आप एक बार सोच लीजिए उसका जो मतलब सब्सिडरीज कंपनी है, तो वो अगर काम करेंगे, वो अगर अच्छा काम करेंगे तो फायदा किसको मिलेगा, जो मदर कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है उसी को मिलेगा। तो महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप का ही मिलेगा और महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस का ही मिलेगा। तो देखिए टुडे अनाउंस इट्स पार्टनरशिप विद बिग हैट, इंडियाज लीडिंग एग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बिग हैट के साथ जुड़ने वाले हैं और वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना ही चाहिए। क्योंकि हर जो डिटेल्स, हर जो डेटा आप डिजिटलाइज हो चुके हैं, टोटली डिजिटलाइज हो चुके हैं। अगर आप डिजिटलाइज के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप ऑनलाइन सेक्टर के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस उतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दिस पार्टनरशिप विल ऑफर फाइनेंशियल सोल्यूशन टू द इनफॉर्मल एग्री जो सेगमेंट है, तो इंडियन वर्कफोर्स मतलब वर्कफोर्स, तो मतलब बिग हेड के माध्यम से इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टोटली फाइनेंशियल सॉल्यूशन देने का काम करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब न्यूज़ है, मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि इस न्यूज़ के कारण से कंपनी को भी जरूर जरूर फायदा मिलेगा। आप देख सकते हैं दिस पॉलिसी विल बी ऑफर ए सम इंश्योर्ड ऑफ द सॉरी ऑफ अप टू 5 lakhs वेरियस कॉम्बिनेशन, जैसे सेल्फ हो गया, स्पाउस हो गया, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, मतलब हर लोगों के लिए इस तरीके से फैसिलिटीज मिलेगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो इंश्योरेंस को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ न्यूज़ पब्लिश किया गया है। तो मेरे हिसाब से इस न्यूज़ को पॉजिटिवली आपको लेना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ का जो डेटाबेस है, मतलब न्यूज़ का जो सोर्सेस है, वो देखा जाए तो अच्छी दिखने को मिला है। फिर भी देखिए मैं कोई भी न्यूज़ के बेसिस से अभी आपको मैं कभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए आपको कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स देखना है। हाँ, उस कंपनी के ऊपर कितना फ्रॉड के आरोप है, वो कंपनी कितना अचीवमेंट किया है, वो भी आपको देखना चाहिए। मतलब इस न्यूज को भी पॉजिटिवली लेना चाहिए, मगर इस न्यूज को देखकर ही आपको निवेश करना है तो ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी का न्यूज देखने के बाद कंपनी के ऊपर फंडामेंटल फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना, उसके बाद निवेश करना। तो क्या इस कंपनी खास है, तो चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो बहुत सारे लीडर्स कंपनी है, बहुत सारे लीडर्स कंपनी है, और इस कंपनी का रैंकिंग अराउंड 6 नंबर पोजीशन में आते हैं। क्योंकि चोला फाइनेंस है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं बजाज होल्डिंग है, मुथूट फाइनेंस है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, आदित्य बिरला है, उसके बाद महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस है। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी का रैंकिंग अराउंड 6 पोजीशन में आते हैं। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस कोई छोटा मोटा नहीं है, 21,000 करोड़ का, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं। जो कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, मतलब एक अच्छी बात होते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही अभी एक एवरेज लेवल में है। कंपनी का जो प्रोमोटर के होल्डिंग है वो 52% है, अच्छी होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी का जो कर्जा है वो ज्यादा है। अब फाइनेंस कंपनी कर्जा नहीं लेगा तो कौन कर्जा लेगा? बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर में आपको कर्जा देखना है कितना कम है। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत कम है, 3.68। बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर तो 7 से 8% डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा कर्जा वो ले लेते हैं। तो कंपनी का फिर भी देखिए एनुअली इनकम भी शानदार देखने को मिला, 1100 करोड़ का। आप कहेंगे सर कैश में तो नेगेटिव है, मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कैश नेगेटिव है, मतलब कंपनी खुद का बिजनेस के लिए वो कैश यूज किया होंगे। तो यहाँ पे कंपनी का
हर डेटा आपको दिखा चुका हूँ। अभी जो चीज आपको दिखाने वाला है वो है कंपनी का प्रॉफिट। देखिए आपको ये चीज सबसे ज्यादा देखना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट किस तरीके से मेंटेन कर रहा है। मुझे इस कंपनी का प्रॉफिट अच्छे तरीके से देखने को मिला है। अच्छी तरीके से कंपनी खुद का प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है, इस क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है वो सेल्स तगड़ा सेल्स कंटिन्यू ग्रोथ होता जा रहा है, और उस सेल्स के कारण भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कम किया, कंपनी का जो कर्ज एक्सपेंस है वो भी कम किया। कितना कम एक्सपेंस देख लिए, कंपनी का रेवेन्यूज के 50% से भी कम कंपनी का एक्सपेंस है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी शानदार है। आप कहेंगे सर रिटर्न तो मुझे उतना खास नहीं मिला। देखिए बहुत सारे कंपनी आपको 10-15 साल तक भी कुछ भी रिटर्न नहीं देगा, मगर सडन जब इस कंपनी के ऊपर स्पाइक आएगा और तेजी से भागेगा, जो कंपनी 100% भी रिटर्न नहीं दे रहा था वो कंपनी आपको शायद 1000% भी रिटर्न दे देंगे कुछ ही टाइम के अंदर। तो आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहिए। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है तो चलो आप बिल्कुल इसको अवॉइड कर सकते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। मेरे काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आप उस इन्फॉर्मेशन को स्टडी पर्पस में लेना और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, कंपनी अगर खराब होते तो इंस्टीट्यूशन इतना माल नहीं उठा के रखते, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी उसका करोड़ों का पैसा इस टाइप कंपनी के ऊपर लगे रहते हैं। तो उसका भी रिक्सी गेम जरूर कहूंगा वो खेल रहे हैं, तो आप भी इस तरीके से गेमिंग खेल सकते हैं, क्योंकि कंपनी तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। अभी लार्ज स्केल कंपनी बन चुके हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।